वो मुझे एक साहब मिले तो कहने लगे कि मौलाना साहब, ये मौलवी हजरात कुर्बानी क्यों नहीं करते? सारी दुनिया को कुर्बानी करते हुए देखा है, कभी मौलवी हजरात को कुर्बानी करते हुए नहीं देखा। तो मैं ना कुछ देर के लिए खामोश हो गया कि इनके साहब को मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूं, कैसे समझाऊं इनको। तो कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने मोबाइल उठाया और उसमें मौलाना हजरात के जितने भी नंबर थे उनमें से मैंने एक नंबर डायल किया। आवाज़ जो है वो मैंने बड़े स्पीकर पे कर दी। मैंने सलाम दुआ ली मौलाना साहब से। तो मैंने पूछा कि मौलाना साहब, आपकी मस्जिद वाले आपको कितनी तनख्वाह देते हैं? तो एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए मौलाना साहब ने बताया कि मेरी तनख्वाह 18,000 है। तो मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? कहने लगे 4 बच्चे हैं। तो उनके अखराजात का मैंने पूछा कि उसके जो मेडिसन के अखराजात हैं, स्कूल के हैं, दूध वगैरह, ये तो जाहिर सी बात है फिर मस्जिद वाले ही देते होंगे। तो कहने लगे नहीं, ये सारे अखराजात जितने भी हैं ये इन्हीं 18,000 में से करने, बस 18,000 और कुछ भी नहीं। तो वो साहब ये बैठ के सब सुन रहे थे। वो कॉल कटी तो मैंने दूसरे मौलाना साहब का नंबर मिलाने की कोशिश की। तो वो जो साहब पास बैठे थे तो उन्होंने कहा रहने दें। बड़े अफसुर्दा हुए और कहने लगे कि मैं गलत था। वो कहने लगे कि मेरा भाई बाहर से सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का 1.5 लाख खर्चा महीने का भेजता है, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले पहले ही जो है ना वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो कहने लगे कि मुझे समझ नहीं आती कि 18,000 तनख्वाह, 4 बच्चे, और फिर ये कैसे निज़ाम चलाते हैं। वो मेरे भाइयों, सिर्फ एक ही नज़र से देखना कि मौलवी हजरात कुर्बानी नहीं करते, कभी उनके हालात भी पूछें, उनका आमदनी जरिया भी देखें। देते कितना है आप? कारोबार आप करने नहीं देते। एक नमाज छूट जाए तो आप पूरी तहकीक करते हैं कि हम मौलाना साहब गए कहाँ पे थे। दारा एहसास करें और ख्याल करें इस तरह की बातों से। ये देखें कि उनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। वो इमाम हैं आपके, आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, फिर ये आपके ज़िम्मे होता है कि आप उनकी ज़रूरियात का ख्याल करें और बिला वजह जो तंज़ है, जो बातें हैं, उनसे भी गुरेज करें।